नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो। हमें उम्मीद है कि आप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज का जो सेशन है आपका वो 10th क्लास का संस्कृत पेपर बिहार बोर्ड का जो है पहला वाला बुक जो है आपका ट्यूशन बुक, उसी बुक का पहला चैप्टर देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है इस सेशन में विशेष, आप ये गौर से देखेंगे। चलिए देखिए, पहला चैप्टर है, एकदम मस्त चैप्टर है, आसान चैप्टर है और इससे कई सवाल पूछे भी जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए और सब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है आपका मंगलम। क्या नाम है? चैप्टर का नाम है आपका मंगलम। मंगलम पाठ है। सबसे पहले देखिए, मंगलम पाठ में टोटल आपको 5 श्लोक दिया गया है। कितना दिया गया है? 5 श्लोक दिया गया है। ठीक है, जिसमें कि टोटल 4 उपनिषद से दिए गए, मतलब एक ऐसा उपनिषद है जिससे 2 श्लोक दिया गया है। ठीक है, और ये पाठ जो है उपनिषद पाठ है, उपनिषद पाठ है। ये उपनिषद पाठ है और टोटल उपनिषदों की संख्या 108 अभी तक ज्ञात है। मतलब जानकारी में टोटल उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 उपनिषद ज्ञात है। तो आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए उपनिषद की रचना कब होती है? तो ये होता है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल। आप वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे आगे, जब आप आगे इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आपको वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना है। तो आप देखेंगे कि वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा है। एक है आपका ऋग्वैदिक काल, दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है वो शुरुआती दौर को माना जाता है। उत्तर वैदिक काल जो है वो जब वैदिक सभ्यता खत्म होना शुरू होता है तो वो अंतिम दौर, मतलब आधा से बाद वाला उत्तर वैदिक काल, शुरू से लेकर के आधा तक आपका ऋग्वैदिक काल है। ठीक है, चलिए ये तो इतिहास की जानकारी है, हम तो आपको संस्कृत पढ़ाने आए हैं। तो चलते देखते हैं कि मंगलम पाठ में क्या विशेष है, क्या क्या है, सारी बातों को हम बेहतर तरीका से जानेंगे। पहले देखिए, पहला पाठ है 10वीं क्लास का पहला पाठ है। पाठ का नाम आपको पता है, पाठ का नाम है मंगलम। पाठ का क्या नाम है? मंगलम आपके चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर में कह रहा है, देखिए इस चैप्टर में कह रहा है कि उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति। ठीक है, ये लाइन है आपकी। और यहाँ कहता है उपनिषदः, उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति। प्रकटयन्ति कहता सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते, प्रधानतया गीयते तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति सो एव सर्वेषां तत्सां परम लक्षणम अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पदात्मकाः पंचमंत्राः संकलिताः सन्ति। ठीक है, मतलब अब इसका आप बढ़िया से अर्थ समझिए। मैं आपको लिखा भी दूंगा इसका अर्थ, काफी अच्छा अर्थ है इसका। कहता है कि उपनिषद वैदिक समय के अंतिम भाग में लिखा गया है। ये जो है उपनिषद वैदिक किस समय में? वैदिक काल के अंतिम दौर में, अंतिम दौर या समय कहेंगे, समय में, अंतिम समय में लिखा गया है। जो कैसे विचार?
दार्शनिक सिद्धांत प्रकट करते हैं, जो दार्शनिक बातों को या विषय को समेटता है। आप ये समझिए कि इस पुस्तक में दार्शनिक विचार ज्यादा हैं। मूल रूप से ये दार्शनिक पुस्तक है। धर्म, परमात्मा, पाप, पुण्य, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ पुस्तक है ये उपनिषद। ठीक है, आगे कहता है, इसमें जो आगे की बात कही है, सभी जगह, ये तो आपका पहले लाइन की अर्थ हो जाता है। ये आपको पहले लाइन जो यहाँ दिया गया है उसका अर्थ हम आपको बताएं। आगे कहता है, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। हम इसे थोड़ा सा बेहतर तरीका बताएंगे, इसीलिए इसमें थोड़ा समय भी हम आपका लेंगे, इसीलिए क्योंकि अगर आप इसे समझ गए, ये पाठ का परिचय जैसा है, अगर आप इसे अच्छी तरह से समझ गए तो पूरा चैप्टर आपको समझने में आसानी होगा। ये रास्ता है पूरे चैप्टर का जिसपे आप एकदम अपनी गाड़ी छुकू 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 दौड़ाते चले जाए। ठीक है, चलिए, कहता है, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह जो है, सभी जगह दुनिया के इस धरा के हर एक कोना में, कोने कोने में उस परमात्मा की महिमा का गुणगान किया जाता है। उस परमात्मा की महिमा का गुणगान किया जाता है। ये वही परमात्मा है जिसका वर्णन उपनिषदों में भी मिल रहा है। ठीक है, कहता है, तेन परमात्मा जगत व्याप्त अनुशासित। और आगे कहता है कि ये जो पूरी सृष्टि है, ये जो वसुंधरा है, ये जो धरा है, जिसपे ये सभी जीव चराचर, या बोलिए ये 64 लाख योनि, जो 64 लाख नहीं, करोड़ कहते हैं। ठीक है, 64 करोड़। तो ये इतनी जो योनियां हैं, जो भी हो, धार्मिक विचार है, ये जो योनियां हैं, जितने भी जीव हैं इस धरती पर रहने वाले, जितने भी जीव हैं, वो सभी जीव को अनुशासित करते हैं। उन सभी जीव के पालनहार हैं। ये जितने भी जीव हैं जो इस धरा पे, इस धरती पे, इस धरती माँ के गोद में खेलते हैं, उन सभी जीवों के पालनहार वही परमात्मा है। वो जो अल्लाह खुदा है, वो जो गॉड है, वही सबके पालनहार हैं। ठीक है, आगे कहता है, सो एव सर्वेशाम तपसाम परम लक्षणम। कहता है कि जितने भी ऋषि मुनिगण हैं, जितने भी जीव हैं जो तप करते हैं, जो स्वध्यान करते हैं, जो इस धरा पे आकर के परमात्मा के लिए गुणगान करते हैं, उसे प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना, उसकी एक छवि अपने मन में बैठा के वैसी छवि अपने नयन से देख पाना, यही उसका परम उद्देश्य होता है। इस धरती पे जितने भी जीव जन्म लिए हैं, उसका अंतिम उद्देश्य उस परमात्मा को प्राप्त करना है। ठीक है, आगे कहता है, अस्मिन् पाठे परमात्मा उपनिषदाम पदात्मक। इस पाठ में परमात्मा से संबंधित उपनिषद के, इस पर परमात्मा से संबंधित उपनिषद के 5 मंत्र दिए गए हैं। कितने मंत्र दिए गए हैं? 5 मंत्र दिए गए हैं। ठीक है, पदात्मक रूप में, किस रूप में? अश्लोक के रूप में टोटल 5 मंत्र संकलित किए गए हैं। चलिए, तो ये था आपका पाठ का परिचय। चलिए, इसके बाद देखते हैं पहला अश्लोक। ठीक है, पहला अश्लोक क्या कहता है, आप देखिए, कहता है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यास पिहितम मुखम। पहला श्लोक कहता है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यास पिहितम मुखम तत्वं कुशल पावेनु सत्य धर्म दृष्टि। ठीक है,
कहता है हिरण्मयीन पात्रेण सत्यास्पृहितं मुखम, हिरण्मयीन पात्रेण सत्यास्पृहितं मुखम तत्त्वं कुसन्न पावरिनु सत्य धर्मय दृष्टि। अब एक आराध्य, एक भक्त, एक श्रद्धालु, एक साधक परमात्मा से ये गुजारिश कर रहा है कि हे परमात्मा, हे भगवान, हे परमात्मा, ये जो सोने के आवरण से, ये जो सोने के आवरण से सत्य का मुख ढका हुआ है, सोने के आवरण से सत्य का मुख ढका हुआ है, हे परमात्मा, ये जो सोने के आवरण से सत्य का मुख ढका हुआ है, इस आवरण को हटा दे ताकि सच्चे धर्मात्मा इस सत्य का दर्शन कर सके। आप अर्थ लिखेंगे, कहता है हे परमात्मा, परमात्मा ये जो सोने के आवरण, आवरण से सत्य का मुख ढका है, उस आवरण को हटा दे ताकि सच्चे धर्मवान इस सत्य का दर्शन कर सके। ठीक है, यह है आपके इसका अर्थ। आप इसे नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लें, ये इसका अर्थ है। आप इसे नोट कर लें अपनी कॉपी में, काफी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप ये नोट कर लिए होंगे। तो यही श्लोक है आपका, सॉरी इधर से रहने देते हैं। चलिए तीसरा श्लोक देखते हैं। तीसरा नहीं, श्लोक दूसरा है। देखिए कहता है अनोर्नियान महतो महियान। ठीक है, श्लोक आपका अगला, अनोर्नियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादा नमहि मानमात्मनः। ठीक है, अनोर्नियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादा नमहि मानमात्मनः। ठीक है, देखिए ये श्लोक है आपका, अनोर्नियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादा नमहि मानमात्मनः। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले देखिए पहला वाला श्लोक आप अच्छी तरह से समझे होंगे। हमें उम्मीद है कि आप बिल्कुल पहले श्लोक को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब हम दूसरे श्लोक को समझते हैं। ठीक है, श्लोक आपके सामने है। ठीक है, चलिए देखिए कहता है कि अनोर्नियान महतो महियान, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान, अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान आत्मा विराजमान है। ये जगत के जितने ऋषि मुनि और तपस्वी गण हैं, ये जगत के जितने मुनि ऋषि मुनि गण साधक हैं, इन सबों का परम लक्ष्य उसे प्राप्त करना है, जो शौक रहित होकर के उसे प्राप्त करने के लिए जुड़े हुए हैं। ठीक है, यही इस श्लोक का अर्थ है। चलिए हम इस श्लोक के अर्थ को लिखते हैं। ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा माथा खराबी भी नहीं है, वन शॉट में समझिए, एक शब्द में पूरी बात खत्म। बात समझे?
ज्यादा लंबा कुछ मैटर है ही नहीं, 10th का सिलेबस है, छोटी छोटी बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप उसे याद रखेंगे वन शॉट में, ठीक है। चलिए ये कहता है, तो अब आगे लिखते हैं, श्लोक का अर्थ लिख लेते हैं हम ताकि सही रहेगा। देखिए कहेंगे अर्थ है, ये अर्थ है प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा, अणु से भी छोटा और महान से भी महान, अणु से भी छोटा और महान से भी महान क्या विराजमान है, आत्मा विराजमान है, विराजमान है, ठीक है। आगे जगत के जितने साधक हैं, साधक है जो साधना करते हैं, शौक रहित होकर उसे पाना, शब्द इतना साधारण रखें, इतना साधारण रखिए कि एक बार में पूरी बात पकड़ा जाए, लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम इतना साधारण शब्द कि एक बार में पूरी बात पकड़ा जाए। शौक रहित होकर उसे पाना ही अपना परम लक्ष्य बनाए हुए, उसे पाना है अपना परम लक्ष्य बनाए हुए हैं, ठीक है। देखिए ये आपका दूसरा श्लोक का अर्थ, ठीक है। कितना साधारण है, कोई माथा खराबी नहीं है, आप इसे नोट करिए, ठीक है। इसके बाद आपका जो क्लास है वो इतिहास का क्लास होगा, ठीक है। तो इतिहास क्लास को भी आप लोग देखें, बहुत ज़्यादा जरूरी है वो भी। एसएसटी का संपूर्ण तैयारी, संस्कृत का संपूर्ण तैयारी, मैथ, साइंस और विषय का आपको संपूर्ण तैयारी मिलेगा, ठीक है, इस चैनल के माध्यम से, तो आप उसे जरूर देखें। बाकी सब्सक्राइब करना और ना करना वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप करें, नहीं अच्छा लगे मत करें, समझ रहे हैं ना। अगर हम आपके लिए उपयोगी है तो आप हमसे जुड़े, अगर अच्छे नहीं लग रहे हैं, उपयोगी नहीं है, अगर मेरी विचार, मेरा जो ये टीचिंग स्किल है ये आपको पसंद है तो आप तो वाजिबन जुड़ना चाहेंगे। अगर ये आपको नहीं समझ आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो वाजिबन है कि आप हमसे जुड़ के अपना समय बर्बाद नहीं करें, ठीक है। आप उसके संपर्क में जुड़िए जिससे आपके नॉलेज का ग्रो हो, आपके ज्ञान में वृद्धि हो। अगर मेरे चैनल से जुड़ने से आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है तो आप जुड़िए, अन्यथा मैं भी कहूँगा कि आप ना जुड़िए, ठीक है। तो चलिए आगे का श्लोक देखते हैं। देखिए आगे कहता है, सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्यम पंथा विदितो देवयानम, सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा, सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा विदितो देवयानम, सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा विदितो देवयानः येन कर्मं त्रिस्यो हामापत कामा यत्र तत्र सत्यस परम निधान, ठीक है। ये आपका श्लोक है। अगर आप श्लोक भी लिखना चाहेंगे तो हम आपको कहेंगे आप श्लोक भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप श्लोक भी अपने बुक में लिख लें, कॉपी में लिख लें, ये भी सही है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि किस श्लोक का ये कौन सा अर्थ है। अगर आप नंबर देकर के पहला दूसरा भी करके रखेंगे ना तो वो भी आपके लिए कोई मतलब ज्यादा माथा खराबी नहीं रहेगा,
चलिए देखते हैं, इसका अर्थ देख लेते हैं। ठीक है, अर्थ लिखते हैं हम, अर्थ लिखते हैं। पहले आप अर्थ सुन लीजिए, उसके बाद हम लिख देंगे। ठीक है, फिर आप अपने कॉपी पे नोट भी कर लेंगे। कहता है सत्यमेव जयते, कहते हैं कि सत्य की हमेशा जय होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य हमेशा जीतता है। ठीक है, सत्य की हमेशा जय होती है, असत्य की कभी नहीं, असत्य की कभी नहीं। और इन्हीं सत्य के मार्ग पे चल के, इन्हीं सत्य के मार्ग पे चल के उस देवलोक को जाया जाता है, देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है, जहां सत्य का खजाना है, जहां क्या है, सत्य का खजाना है। चलो लिखते हैं, कहता है सत्य की हमेशा क्या होती है, विजय होती है, होती है, असत्य की नहीं। सत्य की हमेशा विजय होती है, असत्य की नहीं। इसी सत्य से, इसी सत्य से देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है, इसी सत्य रूपी मार्ग से सत्य रूपी मार्ग से देवलोक जाया जाता है, जहां सत्य का खजाना या भंडार है। ठीक है, लिखिए, देखिए कुछ नहीं है, बस 2 से 3 लाइन की बात है आपकी कॉपी पे, 2 से 3 लाइन। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूं ताकि आपको फ्रेश फ्रेश दिखे, तो 3 लाइन जाता है। आपकी कॉपी में 2 लाइन की बात है। क्या आपका दिमाग इतना कमजोर है कि आपको 2 लाइन की बातें याद ना रहे, जबकि मैं आपको साफ साफ कह रहा हूं कि सत्य की हमेशा जीत होती है और सत्य की नहीं। यही सत्य के मार्ग से देवलोक जाया जाता है, और उस देवलोक में ही सत्य का खजाना है। 3 ही बात तो कहा है। क्या कहा है इस श्लोक में? सत्य की हमेशा जय होती है, असत्य की नहीं होती है, सबको पता है। आपको बस ये श्लोक के माध्यम से याद रखना है। सत्य के मार्ग से ही देवलोक जाया जाता है। आप अपने अंदर देवत्व, देवता जैसे गुण लाना चाहते हैं, तो आपको हमेशा सत्य का साथ खड़ा रहना पड़ेगा ना। तो वही चीज है कि आप अपने अंदर देवत्व लाते हैं, मतलब देवलोक जा रहे हैं, क्योंकि आप अपने अंदर देवत्व ला रहे हैं, देव जैसे गुण ला रहे हैं, परमात्मा जैसे गुण लाना चाहते हैं, तो सत्य पे चल रहे हैं। और जब आपके अंदर वो गुण आ गया तो आप तो देवलोक के वासी हो गए ना। तो रास्ता प्रशस्त होता है, रास्ता बनता है, निर्मित होता है, उसी से देवलोक जाते हैं और वहां सत्य का खजाना है। ठीक है, चलिए यह श्लोक हो गया, आप इसे याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है। चलिए देखिए, कहता है अगला श्लोक जो है आपका, यथा नदः स्यन्दमानः अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विह। यथा नदः स्यन्दमानः समुद्रे, यथा नदः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विह, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः प्रात परम पुरुषमुपैति दिव्यम, प्रात परम पुरुषमुपैति दिव्यम। कहता यथा नदः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विह, तथा विद्वान प्रात परम पुरुषमुपैति दिव्यम। ठीक है, ओ सॉरी, तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्तः, नाम रूपात विमुक्तः प्रात परम पुरुषमुपैति दिव्यम। थोड़ा माइंड में कुछ बातें चलने लगा तुरंत।
चलिए कोई बात नहीं। माइंड आपकी है ना, ये दिमाग जो है बहती हुई समुद्र की धारा जैसी है, ये कभी नहीं रुकता, ये हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता है। बस आपको सोचने का दिशा बदलना है, तरीका बदलना है। अभी आप वो खचरपनी के बारे में सोच रहे हैं, बस पढ़ाई के बारे में सोचिए, तो सोचने का तरीका बदलिए, बाकी सब कुछ बदल जाएगा। चलिए, कहता यथा नदः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे भी है तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः प्राप्त परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। अब इसका अर्थ समझिए, पहले आप क्या करिए, अर्थ को सुनिए, समझिए, उसके बाद हम आपको लिखा देंगे। कहता जिस तरह बहती हुई नदियां, ये जो बहती हुई नदियां है, बहते 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 समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है, और जब ये समुद्र में विलीन होती है तो इसका खुद का पहचान खत्म हो जाता है। नाम क्या था, आकार क्या था, पानी खारा था या मीठा था, कुछ नहीं, ये समुद्र में जाकर विलीन हो गया, अपने नाम और रूप दोनों को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो गया। उसी तरह जो विद्वान पुरुष हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो अपने नाम रूप को छोड़ करके एक दिन परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। शरीर रहते हुए अपने नाम रूप गुण अहंकार सबको मिटा के वो परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, कहता है वही चीज है। यथा नदः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे भी है तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः, वो अपने नाम रूप से मुक्ति पाकर प्राप्त परम पुरुष मुपैति दिव्यम, उस परम पुरुष परमात्मा में, उस दिव्य पुरुष परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। अर्थ लिखिए, कहता है जिस तरह बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम और रूप से विमुक्त होकर उस दिव्य पुरुष में विलीन हो जाते हैं, उस दिव्य पुरुष में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, इसे आप नोट करिए। चलिए, ये आप नोट कर लिए होंगे, हम उम्मीद है। चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट श्लोक है। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट श्लोक है। कहता वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्ण तमसः प्रस्तात् तमेव विदित्वात्ति मृत्युमेति नायना पंथा विद्यते आयना। ठीक है, वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्ण तमसः प्रस्तात् तमेव विदित्वात्ति मृत्युमेति नायना पंथा विद्यते आयना। चलिए सीधा बिना बातचीत एकदम केवल पढ़ाई की बात है। ठीक है, और कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। कहता है कि वेदों में जिसे महान कहा गया है,
वेदों में भी जिसे महान कहा गया है, आदित्य के तरह जो अंधकार को दूर करता है। वेदों में जिसे महान कहा गया है, आदित्य के तरह जो अंधकार, आदित्य मतलब सूर्य याद रखना है, आदित्य के तरह अंधकार को जो दूर करता है, उसे ही महान मानो, उसके ही गुणगान से मृत्यु को भी पार किया जा सकता है। मूल अर्थ बस इतना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब इसे अपने भाषा में लिखना है तो इसे लिख सकते हैं। लिखिए, कहता है वेदों में भी जिसे महान कहा गया है, वेदों में भी जिसे महान कहा गया है, वेदों में भी जिसे महान कहा गया है, आदित्य के तरह जो अंधकार हरता है, वेदों में भी जिसे महान कहा गया है, आदित्य के तरह जो अंधकार हरता है, उसे ही जानकर मृत्यु को भी पार किया जाता है। कोई और रास्ता नहीं। देखिए, यह श्लोक दो अर्थ में बताया जा सकता है। पहली बात समझिए, कहता वेदों में वेदाहमितम महानसम, वेदाहमितम पुरुषम महानतम। ठीक है, देखिए वेदों में उस पुरुष को भी महान कहा गया है जो केवल परमात्मा को मान के मृत्यु को प्राप्त करते हैं या मृत्यु को पार कर जाते हैं। मृत्यु उसके लिए एक गिफ्ट बन जाता है। ठीक है, तो वेदाहमितम पुरुषम महानतम, उस पुरुष को भी, उस प्राणी को भी महान कहा गया है। और वेद प्रॉपर परमात्मा की महानता का गुणगान करता है, परमात्मा की महानता का गुणगान करता है, अर्थात उस पुरुष को परमात्मा का रूप बताता है। और वो पुरुष जो परमात्मा का गुणगान करके मृत्यु को पार करता है, परमात्मा का गुणगान करके मृत्यु को भी पार करता है, उस पुरुष को वेद महान कहा है, उस पुरुष को वेद महान कहा है। और वही पुरुष, ये परमात्मा और वो परमात्मा जो परमात्मा के गुणगान करके परमात्मा बन गए, आदित्य के रूप में जगत के, इस जग के, इस संसार के बुराइयों को नष्ट करते हैं, अंधकारों को नष्ट करते हैं, अंधकारों को खींच लेते हैं। और ये पुरुष जो है, जिसे वेद ने महान कहा है, जिसे वेद ने महान कहा है, वो समझ रहे हैं कि एक ही रास्ता है परमात्मा का गुणगान, जिसको करके, जिसको समझ के मृत्यु को भी पार किया जा सकता है और कोई रास्ता नहीं। इसका दो अर्थ है, हम दोनों को एक साथ बीच बीच में ऐड करके आपको बताया है, तो ये आपका श्लोक हो जाता है। चलिए, हम उम्मीद है कि आप ये लिख भी लिए होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, फोन है तो कोई बात नहीं, मोबाइल से स्क्रीनशॉट कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये संस्कृत का पहला पाठ था और आप इसे देखें, आप इसे पढ़ें। ये पहला चैप्टर का 5 श्लोक है। इसी चैप्टर पे आपको दूसरा क्लास मिलेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव कवर करवाया जाएगा, और इसी चैप्टर पे आपको तीसरा क्लास भी मिलेगा जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को बताया जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप इस क्लास को पूरा देखे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी कुछ देर में आप लोगों का इतिहास का क्लास चालू हो जाएगा, जिसमें हम इटली के एकीकरण के द्वितीय चरण को पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।